मैं मोदी जी के शब्दों पे कड़ी आपत्ति हम जताते हैं जो उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बोला। तो हम कड़ी आपत्ति इन मोदी जी के शब्दों पे मैं जताता हूँ। इस पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए। ऐसी किसी के बारे टिप्पणी करना, किसी को स्वरूपनखा जैसा नाम बोल देना, स्वरूपनखा जैसा है, किसी को कुछ बोल देना, राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल ये बहुत ही ये आपत्तिजनक टिप्पणी है उनकी। हालांकि मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि कोरोना जब आया 2020 में, जनवरी में के एंड में ही केरला में शुरुआत हो गई थी, तो 12 फरवरी के आसपास राहुल गांधी जी ने मोदी जी को आगाह किया, प्रधानमंत्री जी आप अपना इसकी तैयारी कर लो, कोरोना जो है अपने एंट्री कर चुका है, आप जो भी कदम उठाने हो लोगों की जान बचाने के लिए आप उठाइए। पर उसको सीरियसली मोदी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया। और दूसरी वेव में आपने देखा भाई, पहली वेव जब खत्म हो गई उसके बाद इन्होंने ये कहा जी हमने कोरोना हरा दिया, जबकि हर किसी को पता है कोरोना की 3 वेव आनी होती हैं और दूसरी वेव की कोई तैयारी नहीं हुई, कोई ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे, आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं हुआ। कितनी नौजवान हमारे दूसरी वेव में जो 21 अप्रैल मई 21 में आई, क्योंकि कोरोना की पहली वेव के बाद तैयारी नहीं हुई भी दूसरी वेव या 3 वेव तो आनी होती है इसकी, तो कितना जानी नुकसान हमारे नौजवानों का और लोगों का हुआ। पहली वेव में हमारे बुजुर्गों को ले गई, दूसरी वेव तो जवानों को भी ले गई। तो राहुल गांधी जी ने बहुत टाइम पहले उनको आगाह कर दिया था। उसके बाद राहुल गांधी जी ने टाइम पर उनको आगाह किया भी चाइना की जो फौज है वो हमारी धरती पे घुस रही है, मोदी जी आप इंतजाम करो। पर इन्होंने पार्लियामेंट में बयान दे दिया भी 1 इंच भी धरती पे चाइना की फौज नहीं आई है। अब ये देखो, ये बातें मूर्खता वाली हैं क्या? कोरोना का टाइम पर बताया भाई इसका इंतजाम करो क्योंकि हमारे देशवासियों की जान बचे। राहुल जी ने चाइना के बारे बताया भाई आप ये फौज उनकी आ रही है उसको सीरियसली लो चाइना की। अगर उसकी राहुल जी की बातों पे अमल करते तो हमारे ये 20 जो सैनिक शहीद हुए हैं शायद ये शहीद ना होते। अगर हम ये तैयारी पूरी तैयारी हम अगर शुरू में ही रखते, तो पूरी हमारी फोर्स पूरी रखते वहां, तो शायद ये 20 सैनिक भी शहीद ना होते। तो ये बातें ये मूर्खता वाली बातें हैं, ये जो दूरअंदेशी वाली बातें हैं। राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं, निडर नेता हैं और सच्चाई बोलते हैं, इसलिए बीजेपी वाले घबराते हैं, ये सच्चाई बोलते हैं। और बीजेपी वाले जो नेता उनको पप्पू कहते थे, राहुल जी ने मुंह बंद किया सबका, 3700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मुंह बंद कर दिया, उनका मुंह बंद किया, करके दिखाएं ये पैदल यात्रा। ये तो आपत्तिजनक बयान ही दे सकते हैं। कांग्रेस सरकार के टाइम में अब बताओ जो रफाल जेट हैं वो एग्रीमेंट कांग्रेस सरकार ने किस रेट पे किया, और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने वहां फ्रांस में जाके वो अनिल अंबानी को साथ लेके वो जो एग्रीमेंट कांग्रेस सरकार के टाइम हुआ वो
तीन चार गुना ज़्यादा रेट पे किया। तो ये बातें सारी बताएं कहाँ उन्होंने, राहुल जी ने तो या उन्होंने तो हमेशा दूरअंदेशी दिखाई। तो बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनको सोचना चाहिए, इस पद पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के लोगों पे ऐसे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। इस पद पर बैठकर ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ऐसी भाषा का प्रयोग, जैसे चुनाव ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 स्टेट राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तो क्या इसी की बौखलाहट मानते हो जो बयान आए हैं? और 2024 में लोग बदलाव चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी लोग तंग आ चुके हैं। एक और मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताएं भाई, जिस मंत्री ने जाके अपने इलाके में जाके कहा मैं किसानों को देख लूंगा, और थोड़े दिन के बाद ही उस लड़के का मंत्री की जीप किसानों पे सरेआम, वीडियो आया हुआ है, सरेआम चढ़ाई जाती है, किसानों पे सरेआम चढ़ाई जाती है। और वो ये मंत्री पहले कह के आए हैं, थोड़े दिन पहले, मैं किसानों को देख लेंगे। तो वो मंत्री अभी कुर्सी पे बैठाए हुए हैं, वो कुर्सी पे बैठाए हुए हैं, उसी कुर्सी, मंत्री की कुर्सी पे बैठाए हुए हैं। और 2-2 हज़ार की किश्त देना, ये जो किसानों को, इसमें मैं समझता हूँ उधर तो 3 काले कानून ले आए, उधर ये 2000 की एक किश्त तो दी थी लोकसभा चुनाव से पहले। चलो किसानों ने समझ लिया भी शायद ये भाई एक हमदर्दी वाली बात है, पर उधर 3 काले कानून, किसान बैठे हैं, किसान वहाँ धरने में बैठे हैं, 1 साल बैठाए मोदी जी ने, और फिर किश्त भेज रहे हैं 2-2 हज़ार की। तो क्या वो 2-2 हज़ार की किश्त से क्या समझते हैं किसान भी 2-2 हज़ार की किश्त से ही जो है ना उसका कुछ बन जाएगा? अरे भाई, हमदर्दी तो वो होती है अभी किसान की लागत कम की जाए, किसान की फसल की लागत कम की जाए और उसको MSP की गारंटी मिले, ये होती है हमदर्दी। सिर्फ 2-2 हज़ार की किश्त, जब चाइना की फौज अपने बॉर्डर पे है, किसान वहाँ बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, और आप 2-2 हज़ार की किश्त भेज रहे हो। उस 2-2 हज़ार से किसान का तो कुछ बनता नहीं। उस 2-2 हज़ार की किश्त जो 1 लाख करोड़ कितना, वो जो 2-2 हज़ार की किश्तों में दे दिया, डिफेंस पे ही लगा लेते, चाइना के मुकाबले में जो डिफेंस का सामान में ही लगा लेते। किसान का तो कुछ बनना नहीं था 2-2 हज़ार की किश्त से। किसान का तो बनेगा जब उसकी लागत कम होगी और उसको MSP की गारंटी मिलेगी।